सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जेबी शर्मा जी का स्वागत करता हूं कि वो हमारी संस्था में पधारे हैं। आप सभी को उनका परिचय देता हूं। श्री जेबी शर्मा जी पिछले 35 साल से फरीदाबाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और समाज से तो जुड़े हुए हैं। जो पत्रकार होता है वो परोक्ष रूप से समाज सेवक ही होता है, कोई भी पत्रकार हो तो। और जो पत्रकारों की यूनियन के भी वो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और उन्होंने 2 बार मुझे इस यूनियन से जोड़ा भी है। तो आज मैं उनका स्वागत करता हूं और ऐसे जो शख्सियत है इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप भी अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सकें। धन्यवाद। कमाल हो गया। तो अभी तक आप लोगों की इंटरव्यूज कर रहे थे, तो आज आपकी बारी है। आपको चलो हम भी कोशिश करते हैं, कोई दावा कोई जोर नहीं है, लेकिन अच्छा अपनी फाउंडेशन शरद फाउंडेशन 2010 से काम कर रही है और वेरियस सब्जेक्ट्स पे कर रही है। चलिए आप हो जाओ शुरू। कैसे मारना है? अब पहले कौन मारना चाहता है? हो जाओ शुरू। सुमन हमारी प्रश्न बैंक है। ओ और इसके पास सुमन जाएगी, जिसके पास उसको प्रश्न पूछना है जाएगी। क्वेश्चन इतने हैं, बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं आपसे क्वेश्चन बोलो, थोड़ा लाउड बोलो। कौन सी क्लास में? आप बेटे खड़े होकर भी वहीं से ही कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही करो। सर आपकी रुचियाँ क्या है? जी रुचियाँ देखिए, अब ये प्रश्न ऐसा है, बड़ा जाती है कि रुचियाँ क्या क्या हैं। फिर भी मेरी 2 तो आज भी जिंदा है। मैं आपको बच्चों, आपको हंसी आए या जो भी हो, पढ़ाई और कढ़ाई तो मेरी आज भी रुचि जिंदा है। या तो मैं रसोई में मिलता हूँ तो या किताबों के पास मिलता हूँ। एकेडमिक, मगर मैं एक अपने पास से प्रश्न ऐड कर दूं, कल को मेरे से पूछो कोई भी आपकी एकेडमिकल बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, संघर्षरत रहा हूँ। हाँ, एक रुचि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ लक्ष्मी जी, और वो इसलिए कि स्कॉलर तो हैं, ये मेरे साथ ये बैठे, ये भी स्कॉलर हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन स्कॉलरली जो होंगे वो मेरा ख्याल है कुछ डॉक्टर साहब कम लोग होते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ। मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ। तो ये मेरी रुचियों का मुख्य 2 है, पढ़ाई और कढ़ाई। यानी मैं एक अच्छा हलवाई भी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी पकोड़े तलवाने को कह रहे थे और मैं पहले से तैयार। जी आगे। नाम बोल दिया करो, वो यहाँ आ जाए। ये इनको भाई साहब बाइक दे दो उस बच्ची को। ये लो। एक पत्रकार में कितने गुण होने चाहिए? देखो, ये गुणों की बात जो है ना, एक बहुत पेचीदा बात है। एलिमेंट्स होते हैं जर्नलिज्म में, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपको रिपोर्टिंग के लिए बता दूं, एक पत्रकार को सबसे पहले कोई भी इवेंट या स्टोरी वो करने जाता है तो उसकी जो भी हो, वो मेल है फीमेल है, तो पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस स्टोरी में, उस आयोजन में, या जो कुछ भी वो करने जा रहा है, वो क्राइम की स्टोरी है, वो सोशल है या दूसरी है, कोई भी है, उसमें सच्चाई कितनी है। पहला बिंदु किसका है? सच्चाई है। जो उसमें जो भी, जब हम तथ्य लिखते हैं या जो कुछ है, ये नहीं कि भाई किसी ने कहा सूत्रों के अनुसार, वो सूत्र कौन से हैं ये हमें भी नहीं पता। मजे की बात बताइए, आज आप सुनते होंगे, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कभी सुनी है कोई रिपोर्टिंग? पढ़ते हो अखबार? पढ़ते हो कभी? कोई अखबार पढ़ता है आप में से? एक आध अखबार का नाम बताइए, हिंदी अंग्रेजी कोई भी।
नवभारत टाइम्स, वेरी गुड। दूसरा? हाँ जी, दैनिक जागरण। और चलिए, बहुत अच्छा, हिंदी के 2 अखबार आपने देखे, समझे, सुने, जो भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कोशिश करना, तो कई बार जो संवाददाता होता है या जो रिपोर्ट लिखता है, तो वो कहता है कि सूत्रों के अनुसार। अब वो सूत्र डिस्क्लोज नहीं होते कभी भी। सूत्र कौन से होते हैं, कैसे सूत्र हैं, ये किसी को। तो बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चाई जो है वो पहला बिंदु है। कोई भी रिपोर्टिंग करो, कोई स्टोरी बनाओ या आप आर्टिकल भी कोई लिखो, तो आपके पास तथ्य आधारित जो है वो सच्चाई होनी चाहिए। मेरा नाम देवकी है, मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। आपको पत्रकार बनाने में सबसे ज़्यादा। अब आपने मेरे से प्रश्न किया कि पत्रकार कैसे बना। बाबू, जब जिंदगी में मार पड़ती है ना, स्कूल में पड़ती है, माँ बाप डांटते हैं, फिर एक मार होती है जिंदगी में पड़ती है, समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत। तो हालात जो हैं, एक स्कूल तो आप जाते ही हो, 12वीं 8वीं 9वीं 2वीं जो भी पढ़ रहे हो आप, पढ़ ही रहे हो, वो ये तो स्कूल है जो दिख ही रहा है। एक स्कूल जिंदगी का वास्तविक स्कूल है जो हालात सिखाती है पढ़ाई। तो आपको आपके जो सिचुएशन होती है उसके साथ लड़ना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती थी कि भाई हम जिन हालात में जीते हैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कि उनकी सुनवाई नहीं होती। लाइट चली गई, क्यों चली गई कुछ नहीं पता। अगर आप बिजली के ऑफिस जाते हो तो वो एक जवाब देते हैं, जी ऊपर से ऑर्डर आया, अगर कट हो रहा है तो ऊपर वाले कौन है हमें भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता होता। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो जल गया, कब नया लगेगा। ये मैं थोड़ी पीछे की बातें बता रहा हूँ। अब तो खैर थोड़ी आप सहूलियत में पैदा हुए हो, आप तो लकी हो, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मुझे हालात ने मजबूर किया कि कहीं ना कहीं एक ऐसे वर्ग में आऊँ कि जहाँ कम से कम एक दौर गुजरा है हमारा कि पत्रकार के नाम पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी। एक और बात आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि हिंदी का पहला अखबार 1826 में छपा था, उदंत मार्तंडे, उगता सूरज। और वो कब अस्तांचल को चला गया कुछ नहीं पता। 8-10 महीने के खेल के अंदर वो अखबार खत्म हो गया था। कौन सा मैंने नाम बताया, बताओगे? ये तो उसका वो है ना, उदंत मार्तंडे, ठीक है जी। तो वो पहला अखबार था हिंदी का। अगर अंग्रेजी की बात करें तो बंगाल गजट था, जेम्स अगस्त हिकी उसके संपादक थे उस बंगाल गजट के, वो वीकली था, वो 1780 में। और टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना है अंग्रेजी में? टाइम्स ऑफ इंडिया ये पहले ये है, हाँ बिल्कुल। हिंदी का जो है वर्जन वो नवभारत टाइम्स है और टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये 1835 से 1850 तक ये वीकली था। 1850 के बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक हुआ। तो बेटा मोटी सी बात है, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ भी करो जिंदगी में, संघर्ष तो करना ही होगा, लेकिन जिससे जूझना है, जो कुछ बनना है, तो उसके लिए मेहनत के लिए कमर कसो और अपना जो है मतलब फेल होना है, पास होना है, कुछ मिलना है, नहीं मिलना, भूल जाओ। कुदरत आपको देगी, जो भी देगी, नेचर के हाथ में सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा सवाल है कि आप सबसे पहले कौन से चैनल से जुड़े थे? जैसे अपना दीपक जी कह रहे थे, मैं बहुत से जो अखबार रहे हैं उनका मैं ब्यूरो चीफ यहाँ पर रहा हूँ, और शुरुआत जो की है वो मैंने सिटी केबल से की है। आपके 15 सेक्टर में हुआ करता था सिटी केबल, आपने सुना है, छोटे हैं ना ये एक्चुअली, तो इनको पता नहीं होगा। तो सिटी केबल से मेरी शुरुआत हुई। मेरा नाम निर्मला है, और आपने सबसे पहले कौन सा खबर छापा था और आपको कैसा लगा था? आपके प्रश्न ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। देखिए, रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग एक अलग मैटर होता है, रिपोर्टिंग तो एक अलग चीज़ है। अगर आप ये पूछे कि मैंने पहला आर्टिकल कौन सा लिखा, तो वो मैं आपको बता दूं कि लोहा और लकड़ी, ये मेरा पहला आर्टिकल था 95-96 के आसपास। और उसका मैं आपको थीम बता दूं, ये पुरुष और जो अपना नारी है, यानी प्रकृति और पुरुष के बीच के जो स्वभाव का अंतर है, उसको दिमाग में रखकर मैंने लोहा और लकड़ी
ये एक सिमली दी थी उस शीर्षक को, क्योंकि आदमी की नेचर हम कह देते हैं कि ओ जी देखो बड़ा ये आदमी तो लोह पुरुष है, ये है वो है, लेकिन हालात से नहीं लड़ सकता। मैं पुरुष जाति में मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सब लोग मेल जो मेंबर है, आई एम सॉरी टू से कि ये होता क्या है कि घरेलू हालात जब पैदा होते हैं एडवर्स, तो ये कोशिश करता है कि बचा जाए। और नारी का स्वभाव ये होता है कि वो परिस्थिति से लड़ती है। लकड़ी का मैंने इस करके कहा था कि लकड़ी को आप जलाते हो तो क्योंकि बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है तो उसको आप पकड़े रखते हो, वो छोड़ती नहीं, कुरूप हो जाती है, लेकिन आप उसका साथ मतलब हाथ से छूटती नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट होता क्या है कि लोहे की छड़ को आप गर्म करो, लाल हो जाएगी तो और पिघलना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद आप किसी सांचे में डालो तो ढल के, तो ये आदमी का स्वभाव है, बड़ी गर्मी दिखाता है, ये परिस्थिति का सामना नहीं होता और घर छोड़ के अक्सर भाग जाते हैं। ये ऐसे केसेस हमने बहुत सुने हैं, देखे हैं, ये व्यवहारिक बात थी, इसको मैंने दिमाग में रख के लोहार लकड़ी ये लिखा था। बेटा आपकी बात के जवाब ये। हम काजल है, आपकी शरद फाउंडेशन के हम बच्चों के बारे में क्या राय है? सिर्फ राय नहीं है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग और आप में से ही कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, किसी ना किसी क्षेत्र में अपना नाम कमाएगा, माँ बाप के लिए भी, अपनी फाउंडेशन के लिए भी, मैम के लिए भी, और अपने लिए तो करोगे ही करोगे। और ये सिर्फ एक जुनून पैदा करना होगा, तो यही है, कुछ कर गुजरने का एक इरादा, एक दृढ़ निश्चय जो है वही एक जुनून कहलाता है। एनी हाउ जो कुछ है बहुत अच्छा है, तो जुनून पैदा करो अपने आप में कुछ कर गुजरने का, तो ये हमारी ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, शुभ कामना भी है और शुभ भावना भी है। हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं आपसे दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पत्रकार बनने के बाद आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक बात याद रख लेना कि जब आदमी अपने अंतरकरण से कुछ चुनता है करने को, तो उसमें कठिनाइयां सामने नहीं गिनी जाती। मुझे ईश्वर का वरदान था, मैंने जैसे कहा कि मेरी कोई एक एकेडमिकल बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक राहुल के बेदी हुआ करते थे, इंडियन एक्सप्रेस के वो पत्रकार थे जनाब, और मेरा उनसे क्या से वास्ता पड़ा। दिल्ली कौन कौन गया है आप में से? अच्छा, आप इधर गए हो, आपने नेहरू स्टेडियम का नाम सुना है? नेहरू स्टेडियम ये पास में ही है, लोधी रोड पे, छोड़ो, यहाँ पर लाजपत नगर से जब पुल से नीचे उतरते हो तो लेफ्ट हैंड पे नेहरू स्टेडियम है। तो नेहरू स्टेडियम से वो लॉन टेनिस खेल के निकल रहे थे, तो मैं किसी टाइम, ये 84 जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उससे उसी मतलब एक दिन पहले वो शाम को वो खेल के गुजर रहे थे, तो मैं स्कूटर पे था, उनके पास यजदी गाड़ी होती थी, ठीक है जी, बड़ी, उसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, और मेरे पास लमरेटा थी जिसका कोई मैच ही नहीं है, यजदी और लमरेटा का कोई मैच नहीं है। तो वो शख्स गुजरे मेरे आगे से, यूं टर्न लिया और आगे था स्पीड ब्रेकर पे जैसे ही उन्होंने जंप लिया और उनका पर्स नीचे गिर गया। मैं पीछे था, शाम का टाइम था, हल्की सी लाइट पड़ रही थी, तो मैंने कहा कुछ गिरा है, थोड़ी दूरी पे था, मैंने कहा कुछ गिरा है इनका। तो गया, मैंने वहाँ से पर्स उठाया, तो उसमें आज भी मुझे अमाउंट भी याद है, 146 रुपये 40 पैसे उस पर्स में थे, और साथ में उसमें कार्ड था राहुल के बेदी, रिपोर्टर, इंडियन एक्सप्रेस। तो E46 नीति बाग उनका एड्रेस था, मैं पीछे जाना भी मुझे उधर ही था, तो मैं उनके पीछे हो लिया। तो जैसे ही मैं पहुंचा, किसी से पूछा, मैंने कहा जी E46 कहते हैं भाई साहब, ये सामने है रोड पर। तो वो एनेक्सी 1200 गज की कोठियाँ हैं, वहाँ पे एनेक्सी पोर्शन होता है मेन गेट से पीछे एक वो, तो वैसे उसे गैराज पोर्शन बोलते हैं, ठीक है जी। तो उसके ऊपर वो रहते थे, तो मैं गया वहाँ पर, अभी वो कपड़े भी बदल नहीं पाए थे ढंग से, तो मैंने नॉक कर दिया। तो है, हाँ मैं पूरा फॉलो कर रहा था। तो रिपोर्टर देख के ना मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल था, मैंने कहा यार देखते होते कैसे हैं। तो उस वक्त मैं तो था ही नहीं उस वक्त, तो मतलब इस लाइन में नहीं था। तो वहाँ गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, बड़ी स्टीरियोटाइप मोटी सी आवाज़ उनकी, हेलो यस। मैंने कहा भाई साहब आराम से, मैं तो पर्स देने आया हूँ, तो ये करो सी प्लीज़ कम। अब पर्स देख के तो प्लीज़ कम करना ही था, मैं भी गया। कहता इंडिविजुअल लाइक यू आर वेरी रेयर,
चलो मैंने कहा जी पैसे गिन लो अपने, बस बाकी मुझे अंग्रेजी नहीं सुननी है, आप पैसे गिन लो अपने। तो उन्होंने पैसे गिने, कहते नहीं गिनने क्या मतलब, कहते नहीं जब आप यहाँ पर आए हो तो सब कुछ पूरा। मैंने कहा जनाब मैंने आपका कार्ड देख लिया गलती से, तो आप मुझे ये बताओ कि पत्रकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो व्हाट डिड ही से, मैं चोरी छिपे गाड़ी में रख देता हूँ, जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है चुपचाप उठा के फिर रख देता हूँ। तो इस करके ये सब चलता रहता है। आप अपने शौक को जिंदा रखो, जो कुछ देना है देगा देने वाला, नहीं देना तो उसने नहीं देना, आप जो मर्जी कर ले। तो इस करके किसी चीज़ की चिंता मत करो, जीवन में संघर्ष करो। जी। कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आपको कभी पत्रकार के अलावा कुछ और बनने की इच्छा हुई है? अब एक दौर ऐसा था, ये हो सकता है 79-80 हो, 1980 के आसपास। तो हर कोई यंग होता है तो उसे ना क्या बनने की ख्वाहिश होती है, हीरो बनने की। तो ऐसी एक गलती मेरे में भी जागी थी एक टाइम में। हाँ तो आपको बात बताता हूँ कि फिक्की एडिटोरियम है और मंडी हाउस पे ऐसे, मैं उसमें एनएसडी में तो खैर एडमिशन नहीं ले सका, लेकिन मंडी हाउस के पास सर्कल है, आज भी है। तो वहाँ पर बहुत सारे प्ले होते थे और भगत, इसमें HKL भगत हुआ करते थे, MP साहब, हाँ कांग्रेस के नेता, उनकी एक टीम थी, उनका वो भी बड़े अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने पहली बार हमें फिक्की पे मौका दिया। उनका एक ड्रामा था जी नया कोतवाल, तो उसमें फिर वो हम जुड़े रहे, थिएटर से भी जुड़े रहे हैं और ये ख्वाहिश भी थी कभी कि शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई मौका मिल जाए। तो बहुत से लोग ऐसे, ललित पारिमू करके एक लड़का है, वो मेरे साथ प्ले कर चुका है, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में है। और एक जो विजय सक्सेना घायल फिल्म में इसके सन्नी के वो बने, काले सांवले से, इस शख्स ने मेरा मेकअप कर रखा है यूनियन स्टेज पे। मतलब मैं प्ले कर रहा था उस वक्त, ये NSD में पढ़ते थे ये। तो ये समय की बात है, वो निकल गया अतीत में। कहते हैं भूली हुई यादों मुझे ना सताओ, चलो चैन से रहने। हेलो सर, मेरा नाम परी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। हमने सुना है कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है। कहीं थोड़ी बहुत तो हमारे में भी अकल है। मुझे पता था कि जो सूत्र आपको बता सकता है, तो मैं भी अपनी तैयारी पे आया हूँ। मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके, यहाँ तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड किया हुआ आपको सुना देता हूँ। आपकी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ विदाउट एनी हेसिटेशन। आप सुनिएगा। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंजलि है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आपने सबसे पहले किसकी रिपोर्टिंग की? तो हर चीज़ तो मैं भी याद नहीं रख सकता, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। तो ऐसा भी कुछ हुआ है कि भाई दुखद भी हुई हैं चीज़ें, कुछ सुखद हैं। तो एक बार आपके 31 सेक्टर में एक हादसा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा अभिशाप अगर मानव जिंदगी में अगर कुछ है तो वो अनपढ़ता है, यानी पढ़ाई का कम होना, और दूसरा गरीबी का, गुर्बत का होना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। तो इसी तरह 31 सेक्टर में एक छोटा सा परिवार था, बाहर के ही होंगे ज़्यादातर उम्मीद करता हूँ। तो एक छोटे से खोखे में वो, जैसे उसके मदर सब्जी वगैरह बेचने जाती थी, तो वो क्या था कि सर्दियों के दिन थे, उन्होंने मोमबत्ती जलाकर अपने बच्चों को जैसे कहा कि भाई तुम यहाँ, शाम के टाइम हो जाता है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो उन्हें मोमबत्ती जला के देखे। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 6-7 साल का सबसे बड़ा था और बाकी सब छोटे। वो खोखे में कितना स्पेस होगा आप जान सकते हो, और उनका हस्बैंड साथ नहीं था। तो वो बच्चों को मोमबत्ती जला के या दिया जो भी जला के उनको देगी और कहती तुम यहाँ खेलना, तब तक मैं
अब मार्केट, वो अपना सामान समून बेचने गई बाजार में, दुकान में मोमबत्ती किसी तरह से उन बच्चों को खेलते या बात करते करते नींद आ गई, मोमबत्ती गिर गई उन कपड़ों पे, तो वो जल गई थी, वो आग लग गई और वो तीनों जल के मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो अंग्रेजी का तो वर्ड है चार्ड हो गई, चार्ड बॉडी थी वो, तो उनकी वो पंकज मेरे साथ था, तो ये कह रहा है सर मेरे से तो ये शूट नहीं होगा। हाँ, मोर्चरी जब लेके आए ना उनको, तो उनका तो एक किस्म का, मैंने कहा तू हटा कैमरा मेरे, उस टाइम अपनी भी थोड़ी जैसे कहते जोश था, मैं कहा तू कैमरा मेरे कंधे पे रख और देख। अब वो रिपोर्टिंग में आज तक नहीं भूला बेटा, सबसे बड़ी बात है, बहुत दुखद घटना थी और एक जैसे कहते हैं ना कि बेमौत मरने वाली बात होती है। मासूम बच्चे हैं, आप में से भी छोटे छोटे, नींद इस उम्र में नींद आती बहुत है। अब बुढ़ापे में हमें तो नींद आती नहीं, हमें तो गोलियां खानी पड़ती हैं कि आजा आजा निंदिया रानी आजा, वो कौन सी रानी हमें तो पता नहीं, आती नहीं है, कहती भाग बुड्ढे तेरे पास नहीं आना। तो हमारा हाल तो ये हो गया है। तो बच्चों को नींद आती है तो वो नींद की एक ऐसी, वो उनकी नींद ही उनके लिए एक मौत का कारण बन गई। तो वो एक ऐसी रिपोर्टिंग थी जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका। बाकी तो खैर ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, दंगे फसाद बहुत कवर किए हैं, गोलियां चली है यहाँ पर आपके ये जो इंदिरा कॉलोनी है, यहाँ गोलियों के बीच में भी पुलिस गोलियां चला रही थी, हम शूट कर रहे थे, ये सब चलता रहा। वो बाकी ये एक बहुत एक अप्रिय घटना जो मेरी ज़िंदगी में घटी, जिसको मैं नहीं भूल सका, वो यही थी जी। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। तुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू, उन्हें किस्साए गम जो लिखने जो बैठे, तो देखे कलम की रवानी। आपने बहुत सारे मेरे पे प्रश्न दागे, प्रश्नों की बौछार कर दी। अब मेरा सवाल ये है कि आप में से कोई है, कोई इंटरेस्टेड हो, कोई चाहे लड़की हो या लड़का हो कि मैं भविष्य में पत्रकार बनना चाहता हूँ, रवीश कुमार या कोई और भी बढ़िया नाम ले लो। जुनून वाली गई। किसी को पत्रकार बनना है भविष्य में? क्या सुनने के बाद मन हट गया क्या? फाउंडेशन आपका आभारी है कि आपने अपना समय निकाला और इन बच्चों के सवालों का जवाब बड़ी स्पष्टता से दिया। मैं आशा करती हूँ ये बच्चे आपसे ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे और भविष्य में आपके बताए हुए राह से कुछ अपनी राह निकाल पाएंगे, तो शायद हमारा आज मिलना बैठना एक सफल आयोजन होगा। मैं तो ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ दीपक शर्मा जी का भी, आपका भी, शरद फाउंडेशन का भी, कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम आपके बीच में आके भी कुछ कह सुन सकें, वरना तो हम एक ऐसे आइसोलेशन में आ चुके हैं। हमारे जैसे और भी होंगे जो पत्रकारों को कोई नहीं बुलाता, वो चाहते ही नहीं है कि ऐसे लोग आए। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका। सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद। आपके बच्चों को ब्लेसिंग है, शुभकामनाएं। सर, शरद फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो ये है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आए तो ही उसके जीवन से सीखा जा सकता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे बीच में बैठे हुए भी लोग हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष शामिल है जो आज वो जिस मुकाम पर हैं बैठे हैं। तो वो छोटे छोटे संघर्ष भी ये बच्चे अगर समझ पाएँ और उन्हें आत्मसात कर पाएँ तो ये एक सफल आयोजन कहा जाएगा। सेलिब्रिटीज़ से आने से और प्रोग्राम को हम ये सोचे कि सेलिब्रिटीज़ को ही बुलाकर हमें इसको सफल बनाना है, तो ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य नहीं है। समय आएगा तो उन्हें भी आपके सामने सेलिब्रिटी को बुलाइए। तो
और हर व्यक्ति अपने जो संघर्षरत रहा, हारे हुए सिपाही को किसी ने नहीं पूछा, ठीक है जी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि भाई तुम हारे हुए सिपाही हो, तो वो वाक्य मैं आज तक भूला ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी ज़िंदगी का आधार वाक्य आपने दे दिया कि मैं हारा हुआ सिपाही हूँ। क्योंकि देखिए आज रवीश ने 96 के बाद शुरू की है पत्रकारिता, 7 में 98 में आज के आसपास, मैं 95 के एंड में शुरू कर चुका था। और इससे भी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि यूज़फुल कह लो, और एक जो सामाजिक स्टोरीज मैंने कर रखी है। आपका ये जो कौन सा है, ये ओल्ड फरीदाबाद के पास का जो एरिया है, स्लम एरिया था, ये कॉलोनी है ना, इसका है इंदिरा कॉलोनी है, ये बहुत सारी बल्लवगढ़ के पास बहुत सारे खेतों में जाकर मैंने मतलब किसानों की समस्याओं को ग्राउंड रिपोर्टिंग का, यहाँ तक कि आपके जो लठमार होली होती है, जन्माष्टमी है वहाँ की, वो कवर करके आया हुआ हूँ मैं। आपने तो देखी हुई है प्रोग्राम मथुरा में जाकर। ये 7 अगस्त अब आने वाली है, तो 31 जुलाई को हादसा हुआ था नूह में, दंगे हुए थे, वो रिपोर्टिंग भी हमने कवर की है। तो ग्राउंड जीरो पे भी गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि सवाल ये है कि जिस मंच पर आप खड़े हो उसकी हाइट कितनी है। लास्ट टाइम मेरे पास आई थी, मैं यहाँ पर ब्यूरो चीफ था BVM न्यूज़ में, आप भी आए थे, ठीक है जी। क्या हुआ, कोई बात होगी थी, हमने कहा भाई हम सिद्धांतों से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, साफ सुन लो, ये पकड़ो अपनी धर्मशाला, ठीक है जी, हम नहीं करने। सर तभी तो आपको यहाँ बुलाया गया ना, मतलब उन लोगों को खड़े हैं जो युद्ध इतिहास, तो उसमें मेरी कोशिश रही कि जो विश्व के जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे क्या कारण रहे, और परिणाम तो लगभग सबके एक से होते हैं, लेकिन जो वजहात होती हैं वो उसमें 19-20 अंतर आता है। महाभारत काल से लेकर और आपके भारत में जो सिकंदर आया 326 में, वो ले लो, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड, ये वो, और बहुत सारे, तकरीबन 42 एपिसोड मैंने बनाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा पास देके बुधवार को आने वाले, यानी डे आफ्टर टुमारो मेरी शूटिंग फिर से है, और अब मैं राजनीति को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो उसमें मेरी कोशिश यही रहेगी, जब अभी आए थे सर से बात हो रही थी ना, जो स्लोगन बता रहे थे मैम, 1971 से और 89 तक के जितने भी नारे हमने देखे हैं वो लगभग एक से हैं। 2011 में आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन सुना, और वो भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा तब लगा था जब JP आंदोलन शुरू हुआ था। अब ठीक है ना जी, भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, गरीबी इंदिरा मिटाते मिटाते अपनी मिट गई, ठीक है। फिर वो कह के मरी थी कि भी मैंने ये सिर्फ कहा है, ये इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं गरीबी के कारणों की। और ये जो ताकतवर लोग हैं, बेसिकली मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैसेज देना। मैं कोशिश करूंगा कि नेताओं को कुछ नहीं कहना, हमने वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। समझना किसना है, जिनको भोली भाली जनता कहते हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने वोट की कीमत को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोकतंत्र तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। टोटलिटेरियन तो है वो, उनका नतीजा आपने देखा, मणिपुर में भी देख लिया, सारा कुछ है। तो एनी हाउ, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, स्माइल करके